अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तारीख के दरीचों में झांकने वाले हर आशिक तारीख को खुश आमदेद। हम अक्सर सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी, उनके जानशीन और खान गाजी या फिर सुल्तान मोहम्मद फातिह जैसे अजीम फातिहीन के बारे में पढ़ते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि तारीख के कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं जो खामोशी से अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और तारीख के अवराक में उनका जिक्र कम ही मिलता है। आज हम आपको उस्मान गाजी के एक ऐसे ही गुमनाम मगर अहम बेटे की दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में तारीख में बहुत कम मालूमात दर्ज है, मगर उसकी शख्सियत और खिदमत को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। हम बात कर रहे हैं पाजारली बे की, जो उस्मान गाजी के छठे और सबसे छोटे बेटे थे। क्या वो एक माहिर जंगजू थे? क्या उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई सालों में कोई बड़ा किरदार अदा किया? और आखिर उनके बारे में तारीख में इतनी कम मालूमात क्यों मिलती है? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें और हमारा साथ दे, क्योंकि आज हम एक गुमशुदा तारीख को दोबारा जिंदा करने जा रहे हैं। पाजारली नाम का मतलब और उसकी अहमियत। पाजारली बे का नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर पाजारली का मतलब क्या है। ये नाम तुर्की जुबान के लफ्ज पाजार से माखूज है, जिसका मतलब है बाजार यानी मार्केट या तिजारती मंडी। ये नाम शायद इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो तिजारत और इक्तिसादी सरपरस्ती से मुंसलिक थे। यही वजह है कि कुछ मुअर्रिखीन यानी हिस्टोरियन का मानना है कि पाजारली बे को उस्मानी सल्तनत के इब्तिदाई तिजारती रास्तों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी। यह वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया सिर्फ एक नवमौलूद रियासत थी और उसे माशी तौर पर मुस्तहकम करना इंतहाई जरूरी था। यही वजह है कि तिजारती रास्तों, बाजारों और इक्तिसादी सरहदों की हिफाजत उस्मानियों के लिए इतनी ही अहम थी जितनी फौजी फतूहात। तारीखी जराए पाजारली बे का सुराग कहाँ मिलता है? पाजारली बे का जिक्र 14वीं या 15वीं सदी के चंद तारीखी जराए में मिलता है, मगर बहुत मुख्तसर तौर पर। मशहूर उस्मानी मौर्रिख आशिक आजादा अपनी किताब में लिखते हैं, उस्मान गाजी के 6 बेटे थे और उनमें से एक पाजारली बे था। लुत्फी पाशा जो एक उस्मानी वजीर और मौर्रिख यानी हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी अपने तारीखी रिकॉर्ड्स में पाजारली बे का जिक्र किया, मगर मजीद तफसीलात नहीं दी। मकामी रिवायत के मुताबिक पाजारली बे सरहदों के करीब छापा मार जंगजू थे और उन्हें बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ सरहदी झड़पों में मसरूफ पाया जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग उन्हें सरहदों का खामोश मुहाफिज भी कहते हैं। पाजारली बे की जंगी खिदमत और सरहदों का दिफा, अगरचे उनके बारे में ज्यादा तफसीलात मौजूद नहीं, लेकिन दस्तयाब शवाहिद से यह मालूम होता है कि वो एक बहादुर जंगजू और माहिर घुड़सवार थे। उनकी जिम्मेदारी मगरबी अनातोलिया की सरहदों पर थी, जहां वो बाज़ंतीनी फौजों और तुर्कमान कबाइल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने में मसरूफ रहते। कुछ रिवायात के मुताबिक उन्होंने दर्रे दानियाल के करीब बाज़ंतीनी किलों पर कामयाब हमले किए, जो बाद में उस्मानी सल्तनत के बहरी रास्तों का एक अहम हिस्सा बने। उनकी जंगी हिकमत अमली ज्यादातर छापा मार हमलों पर मबनी थी, जिसमें वो दुश्मन को अचानक हमलों से हैरान कर देते और इलाके पर कब्जा कर लेते। यही वजह है कि पाजारली बे को एक खामोश मगर मुअस्सिर जंगजू समझा जाता था। पाजारली बे के नाम का ताल्लुक तिजारत से है, तो ये बात यकीनी है कि उनका किरदार सिर्फ जंगी फतूहात तक महदूद नहीं था, बल्कि वो इक्तिसादी इस्तेकाम में भी हिस्सा ले रहे थे। उस्मानी सल्तनत के इब्तिदाई दिनों में तिजारती काफिलों की हिफाजत इंतहाई जरूरी थी, क्योंकि उन पर डाकुओं और दुश्मन फौजों के हमले होते रहते थे। पाजारली बे को उन बाजारों और रास्तों को महफूज बनाने का काम सौंपा गया था। उनके जिम्मे बाजारों से टैक्स जमा करना और इक्तिसादी कवानीन नाफिज करना भी हो सकता है। ये उस्मानी मईशत की बुनियादें मजबूत करने में एक अहम कदम था। क्या पाजारली बे की कोई नस्ल आज भी मौजूद है? इस सवाल का जवाब तारीख में वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं, लेकिन तुर्की के बोरसा के इलाके में पाजारली ओगलो नामी एक खानदान पाया जाता है, जो दावा करता है कि वो उन्हीं की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। यह खानदान उस्मानी दौर में फौजी और तिजारती सरगर्मियों में शामिल रहा, लेकिन इस हवाले से मजीद तहकीक की जरूरत है। जानशीन का निजाम। उस्मानी सल्तनत में जानशीनी बड़े बेटे को दी जाती थी, बाकी भाई आमतौर पर फौजी या हुकूमती खिदमत अंजाम देते थे। उस्मानी सल्तनत के इब्तिदाई सालों में तारीख नवेसी का बाकायदा निजाम मौजूद नहीं था, इसलिए कई अहम शख्सियात का जिक्र मौजूद नहीं है। पाजारली बे जैसे जंगजू ज्यादातर जुबानी दास्तानों में मौजूद है, मगर वक्त के साथ ये रिवायत मादूम होती गई।